हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 44 है क्लास 10th की 14 अक्टूबर की। बेटा इसमें पहले हम प्रमेय करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। उस स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। मतलब ये जो स्पर्श रेखा है ये इस त्रिज्या के लंबवत है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो अब हमें दिया क्या है? दिया है वृत्त COR, O सेंटर है, R उसकी त्रिज्या है, कि बिंदु P पर AB एक स्पर्श रेखा है। ठीक है बेटा, स्पर्श रेखा हमने पिछले 2 वर्कशीट से सीख रहे हैं कि एक ही पॉइंट से होके गुजरेगी। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है AB के, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लंब बनाती है। चलिए रचना क्या करी? स्पर्श रेखा AB पर P के अलावा कोई बिंदु Q लेकर वृत्त के केंद्र O से जोड़िए। यहाँ पर मैंने एक Q लिया बिंदु और इसको मैंने O से जोड़ दिया। AB पर मैंने कोई बिंदु Q लिया और उसको O से जोड़ दिया, और जो ये लाइन वृत्त को काट रही है उस पॉइंट को मैंने R लिख दिया। अब बेटा शुरू करते हैं। अब देखो ये OP और OR ये दोनों सर्कल की क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या का मैंने क्या बताया था? केंद्र से वृत्त की परिधि तक जितनी जो भी लाइन होगी वो उसकी त्रिज्या होगी। तो हमारे पास OP और OR त्रिज्या है। अब बेटा इस लाइन की तरफ देखो, ये लाइन कैसे बनी है? OQ है। OQ कैसे बनी है? OR प्लस RQ के। OQ कैसे बनी है बेटा? OR प्लस RQ के। अब बेटा यहाँ पे देखो मैंने लिखा है OQ बड़ा है OR से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये OQ का डिस्टेंस है और ये OR का है। तो कौन सा बड़ा है? OQ है। अब OQ बड़ा है OR से। अब OR की जगह हम OP लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों त्रिज्या हैं। OR भी त्रिज्या है, OP भी त्रिज्या है। तो हमने लिखा OQ बड़ा है OP से। क्यों? क्योंकि OR बराबर है OP से। अतः वृत्त के केंद्र O से रेखा AB पर स्थित किसी भी अन्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड OP बड़ा होगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब जितनी भी यहाँ पे रेखा आएंगी उससे OP बड़ा होगा। OP बिंदु O से OB की न्यूनतम दूरी है, ठीक है, तो OP परपेंडिकुलर AB के हो जाएगा। बेटा अगर ये थ्योरम आएगी भी तो ये वाले स्टेप आपको ज़रूर याद करने हैं। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में जो हम लिख रहे हैं वो भी लिखना ज़रूरी होगा। हम जानते हैं कि किसी बिंदु O से किसी रेखा AB की न्यूनतम दूरी O से AB पर लंब की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रमेय 2। ठीक है बेटा, ये क्या कह रहा है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची हुई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, मतलब ये लंबाई इनकी समान होगी। हमें सिर्फ क्या करना है कि AP बराबर AQ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है AQO और एक बन रहा है APO। 2 बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है OPA और OQA। अब देखो OP और OQ क्या है? केंद्र से वृत्त तक की लाइन है, वृत्त की परिधि तक, तो ये क्या है? त्रिज्या है। अच्छा, अब इन दोनों त्रिभुजों में, ये वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में, दोनों में OA कॉमन है। ठीक है, अब OPA और OQA, फिर से जो हमने पहली वाली थ्योरम करी थी, ये लंब है, तो ये स्पर्श रेखा है और इस पर ये त्रिज्या, तो ये लंब बनाती है पिछली वाली। तो ये हमारा OPA बराबर OQA बराबर 90 डिग्री का हो गया बेटा। उसके बाद हमने लिखा OPA सर्वांग सम है OQA से। क्यों? राइट
राइट हाइपोटेन्यूज साइड वाले एंगल से। इसका मतलब AP बराबर AQ होगा CPCT के बारे में। CPCT से ये हमने 9th में सीखा था। इसका हम प्रूफ करते हैं कि AP बराबर AQ है।